आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। वक्फ संशोधन कानून को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कई ऐसे बदलाव करने के लिए कह दिया है जिसको लेकर के दोनों पक्षों में सहमति बनेगी या नहीं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो मांग थी, जो पिटीशन थी, उसमें ये मांग थी कि वक्फ संशोधन कानून को रद्द किया जाए, लेकिन रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। लेकिन कुछ प्रावधानों में फेरबदल की बात कही। मेरे साथ आसिफ जी हैं। आसिफ जी, किस तरह से ये फैसला देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का बहुत प्रतीक्षित फैसला था आज का, और क्या इंपॉर्टेंस है आज की इसकी? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत ही संतुलित फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। पहली बात तो ये है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो रही थी, मुस्लिम समुदाय उठा रहा था कि उसकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है इससे, और सरकार इस पर जबरन प्रक्रिया कर रही है, एक्ट बना रही है, तो उस पर इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत संतुलित फैसला दिया है। इससे आप देख सकते हैं कि ये फैसला धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर भी दिया गया है ताकि उनके अधिकारों का हनन ना हो, और इसके साथ साथ जो प्रशासनिक काम होते हैं वक्फ बोर्ड में, उसमें भी पारदर्शिता बनी रहे। उसको देखकर एक संतुलित फैसला दिया गया है, और मेरा मानना है कि इससे दोनों समुदाय खुश होंगे। जो एक्ट लाया है वो भी होना चाहिए, उसे भी होना चाहिए, और मुस्लिम समुदाय को भी होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोली हैं अपने आदेश में। प्रावधानों में कुछ चेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम ये फैसले इस एक्ट को रद्द नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसके प्रावधानों को कुछ बदलाव कर सकते हैं ताकि धार्मिक स्वतंत्रता, किसी के अधिकारों का हनन ना हो और प्रशासनिक स्वच्छता भी बनी रहे। तो इस लिहाज से उन्होंने जो कहा है, वो फैसला भी उन्होंने पहले यही बोला है फैसला देने से पहले कि भाई ये आधार मत माना जाए कि इसको ख़त्म किया जा रहा है। तो फैसला ये जो दिया है, कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूं कि जो आदेश में उन्होंने अपने कही है सुप्रीम कोर्ट ने। पहला ये कि कानून जो लागू रहेगा लेकिन कुछ प्रावधानों पर रोक रहेगी। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की वैधता पर फैसला नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। धारा 3 और धारा 4 उस पर लगाई है, 374 है उस पर भी लगाई है। इसके अलावा कुछ जो राज्यों को जो ताकतें देती थी उस पर भी कम किया गया है। वो बाद में हम बात करेंगे, लेकिन जो ख़ास बातें हैं वो आपको बताते हैं। और वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में से तीन से ज़्यादा नहीं होंगे गैर मुस्लिम। मतलब पहले तो ये था कि कितने भी रख सकते हैं, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 11 सदस्यीय जो आपकी कैबिनेट बनेगी, समिति बनेगी, कमेटी बनेगी, तो उसमें आप 3 से ज़्यादा गैर मुस्लिम नहीं रख सकते हैं, और जो इनका सीईओ होगा वो मुस्लिम ही होगा। जो टॉप कहा जा रहा था कि डीएम और जो शीर्ष अधिकारी होगा जिले का वो होगा, वो भी होगा। कुछ नेता भी हो सकते थे उसमें, कुछ विधायकों को भी रखा जा सकता था, लेकिन अभी भी हो सकता है वो चीज़ें हों, लेकिन 3 से ज़्यादा गैर मुस्लिम उसमें नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा जो एक पाबंदी थी कि अगर आप अपनी ज़मीन कोई वक्फ कर रहा है तो उसका मुस्लिम होना ज़रूरी है। 5 साल की उसमें वैधता थी कि 5 साल इस्लाम कबूल करके उसको 5 साल होना चाहिए। अगर वो गैर मुस्लिम है तो उसने कम से कम 5 साल वो प्रैक्टिस की हो इस्लाम धर्म की, तो तो वो वक्फ को ये संपत्ति अपनी वक्फ के नाम कर सकता है। तो ये पात्रता हटा दी है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि भाई ये एक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का ये हनन है एक तरीके से, और ये समानता नहीं पेश करता है। हमारा जो संविधान है वो कहता है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें, और जो प्रैक्टिस करना चाहता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो अपने अनुसार अपनी चीज़ें कर सकता है। तो ये अगर हम इस पर प्रहार करते हैं तो ये एक तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार होगा। इसके अलावा राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित धारा पर भी रोक लगा दी है। तो इससे एक चीज़ है, ये इससे पारदर्शिता आएगी कि भाई, और कोर्ट ने इसको इसलिए भी लगाया है कि अभी फ़िलहाल लगाया है, हो सकता बाद में हो जाए, कि अभी इतनी संपत्ति है और इतनी गड़बड़ हो जाएगी तो अभी ऑडिट होना उसका थोड़ा ज़रूरी है। और पहले ये भी कहा गया होगा वक्फ बोर्ड से कि पहले आप सारे इकट्ठा करो, पेश करो कागज़, उसके बाद देखेंगे। तो इस वजह से सरकार ने तुरंत ऑडिट करवाने का कहा था ना कि सारे कागज़ जल्दी आपने करवाइए, तो उस पर फ़िलहाल शायद रोक लगाई है और कहा कि पहले समझ लो फिर उसके बाद करते हैं। राजस्व वाला मामला एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजस्व वाले मामले में ये कहा गया था, कानून में ये प्रावधान किया गया था कि जितनी वो है उसका ऑडिट होगा, हर साल ऑडिट होगा, और ऑडिट के अलावा जल्दी जो हेर फेर है और किसी पर भी तुरंत जो है किसी पर क्लेम नहीं कर सकता वक्त कि ये वक्त की ज़मीन है, इसके लिए बाकायदा रिकॉर्ड और वो सब कुछ एकदम से स्ट्रीमलाइन करने की जो बात है, मैं समझ रहा हूँ जो बिल्कुल। और देखिए, इस मामले को कहीं ना कहीं से ख़त्म ही करना था एक तरीके से, कि जिस तरह से चीज़ें चर्चा में आ रही थी और मुस्लिम समुदाय से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। सरकार भी अड़ी हुई थी कि नहीं, ये होना, तरह तरह की चीज़ें दलीलें पेश कर रही थी सरकार की ये मुसलमानों के हक़ में भी है। फिर उसके बाद कई बीजेपी नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि
पसमानदा मुसलमानों के ज़्यादा हक़ में है, और क्योंकि जो बड़ी जाति के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, मुस्लिम हैं, उन्होंने ही पूरा जो है इस पर कब्ज़ा कर रखा है, इसको हम निकालेंगे, इसको हम बेचेंगे, फिर उसके बाद बराबरी का हक़ देंगे पसमानदा। हालांकि पूरा जो नैरेटिव सेट हुआ वो पूरी तरीके से ये राजनीतिक ही था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो चीज़ की, अब देखना पड़ेगा कि अब मुस्लिम समुदाय का इस पर क्या बयान आता है, वक्फ बोर्ड का इसमें क्या बयान आता है। अच्छा, इसमें एक पॉलिटिक्स भी बहुत जुड़ी हुई थी, क्योंकि सरकार जब इस कानून को लेकर के आई उसके बाद कांग्रेस लगातार हमलावर थी, ये कह रही थी कि वो अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनना चाहती है, कब्जा करना चाहती है, वक्फ की ज़मीनों पर जो खास तौर पर सरकार की नज़र है, इसलिए ज़्यादा कानून पर फोकस किया जा रहा है, उसी आधार पर इसको तैयार किया जा रहा है। तमाम आपत्तियाँ कांग्रेस की भी थी और कांग्रेस के लीडर भी गए थे सुप्रीम कोर्ट। देखिए, कांग्रेस के ही लीडर जो है इसको दलीलें पेश कर रहे थे और वक्फ बोर्ड की तरफ ज़्यादातर वही लोग लड़ रहे थे। और रही बात अगर राजनीति की, तो ये पूरी तरीके से इसमें राजनीति हुई भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें राजनीति नहीं हुई, इसमें पूरी तरीके से राजनीति भी हुई है। सरकार की पूरी कोशिश रही है कि इसको जो है किसी तरीके से ये पेश किया जाए कि हम गरीब मुसलमानों के लिए जो है ये सब कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की ज़मीन ज़्यादातर बेची जा रही हैं, खाई जा रही हैं। एक आरोप ये भी लगा, विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि सरकार जो है वो संपत्ति पर अतिक्रमण करके अपने लोगों को देगी या कब्जा करके अपने लोगों को देगी। ये बहुत दूर की बात है, अभी तो इसका कोई वजूद ही नहीं है, तो इसको हम कह भी नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी पैदा किया गया मुसलमान विपक्ष की तरफ से मुसलमानों के लिए। भले ही चीज़ अच्छी भी हो सकती थी, बुरी भी हो सकती थी, वो बात की बात थी, लेकिन राजनीति दोनों तरफ से हुई है। विपक्ष ने भी राजनीति की है और सरकार ने भी राजनीति की है। ये डर पैदा हुआ। इस फैसले के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, कुछ प्राविधानों पर रोक लगा दी, कुछ धाराओं पर जो रोक लगा दी, कुछ को रद्द करेगी, अभी उस पर सुनवाई आगे होगी। अभी तो ये फौरी तौर पर जो शुरुआती फैसला है वो है, अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, भी बहुत सारी चीज़ें अभी कोर्ट से निकल करके आएंगी, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन क्या अब ये लगता है कि पॉलिटिक्स कुल मिला के खत्म हो जाएगी यहाँ से, कि अभी वक्फ बोर्ड की पॉलिटिक्स अब और शुरू होगी? नहीं, अभी ख़त्म नहीं होगी, ये तो शुरुआत है, इसे शुरुआत कहेंगे और ये अभी ये चलेगी, चाहे फैसला आ जाए, चाहे पूरी तरीके से पटाक्षेप हो जाए इस मामले का। लेकिन ये मुद्दा जिस हिसाब से इसको निकाला गया था, ख़ास तौर से वो जिन जो कहते हैं ना, जिन निकल आया वो मरने वाला नहीं है, अंदर जाने वाला चिराग में दोबारा नहीं है, ये अभी रहेगा मुद्दा, अभी दोनों तरफ से भी होगा। अभी हो सकता है अभी और पिटीशन दायर की जाए, अभी तो हालांकि अभी मसला भी और भी चलेगा, अभी फैसला, ये फाइनल फैसला नहीं है। तो राजनीति तो इसमें राजनीतिक ही मुद्दा है, ये पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा है वो धार्मिक, लेकिन है वो राजनीतिक मुद्दा। अभी विपक्ष ने ये भी आरोप लगाया था कि भाई वक्फ बोर्ड में ही क्यों गैर मुस्लिम लोग होने चाहिए, और मंदिरों के जो ट्रस्ट, हाँ सब में होना चाहिए फिर तो, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के ही स्थलों में ही क्यों होने चाहिए? मंदिर भी हैं, वहाँ भी मुसलमानों को रख दो, सिख गुरुद्वारे हैं, वहाँ भी मुसलमानों को रख दो। तो ये उनकी दलील भी है अपनी तरह से, एक सही है कि धार्मिक स्वतंत्रता है कि अब जिसका जो मंदिर है तो मंदिर वाले देखेंगे, मस्जिद है तो मस्जिद वाले, दरगाह वाले देखेंगे। तो इनमें तीन लोगों को डालना गैर मुस्लिम में यही मुद्दा पैदा कर देता है, कि विवाद का पैदा कर देता है, और यही राजनीति की वजह है। तो बाकी जो अपडेट होगा वो हम जरूर लेकर के आएंगे, क्योंकि कोर्ट में आज काफ़ी कुछ हुआ है वक्फ बोर्ड को लेकर के, और बाकी तमाम खबरें अभी आनी बाकी है।